हाय फ्रेंड्स, प्राइमा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यहाँ से आपको लगभग हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देखने को ही मिल जाता है। तो आप लोग पूरे क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है, बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो है घोड़ा। और हाथी, हाथी देखिए बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। उसके बाद है शेर, शेर जो है ये समृद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? समृद्धि का। उसके बाद है सांड, ये यौवन का प्रतीक है। तो आप लोग का ऑप्शन जो ए है घोड़ा, ये आप लोग का सही हो गया। और एक चीज़ याद रखिए, गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी और इसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे, जिसे आज फल्गु नदी बोला जाता है और ये बिहार में है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में ही दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो सारनाथ में उन्होंने जो पहला प्रवचन दिया था उसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और उसके बाद है महापरिनिर्वाण, ये देखिए इनके मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था मृत्यु। और उसके बाद है महाभिनिष्क्रमण, ये उनके गृह त्याग को बोला जाता है, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह को त्याग दिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए जो बौद्ध धर्म था उसको ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि उनकी सौतेली माता थी। और इन्होंने इनके बचपन में पालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी जो माता थी माया देवी, इनकी मृत्यु हो गई थी। जी के जन्म जब लिए थे उसके 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और यशोधरा, ये उनके पत्नी का नाम था यशोधरा। और गौतम बुद्ध की जो एक पुत्र था उनका नाम क्या था? राहुल था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग का ऑप्शन जो ए है ये सही हो गया, प्रजापति गौतमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पाटलिपुत्र, यहाँ पे देखिए बौद्ध संगति हुआ था, 3rd हुआ था। और जो ये वैशाली है यहाँ पे बौद्ध संगति 2 हुआ था। यहाँ पे 2 हुआ था और यहाँ पे 3rd हुआ था। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। देखिए बौद्ध संगति के जो 4 आयोजक थे वो पहले थे अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, और तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क। आप लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए सबका पहला वर्ड क्या होगा? देखिए अ का अक, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि अ से हो गया, क्या हो गया? अजातशत्रु, का से हो गया कालाशोक, फिर अ से अशोक, और फिर क से कनिष्क। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। तो आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं कि बौद्ध संगति चारों जो आयोजक थे सही क्रम क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो जो क्षत्रिय कुल था वो शाक्य कुल था। तो आप लोग का ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। देखिए इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, क्योंकि बचपन में इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती तब इनको बुद्ध के नाम से बुलाया जाने लगा। और देखिए वर्धमान, ये महावीर स्वामी का नाम है। किसका नाम है? महावीर। और फिर उसके बाद राहुल देखिए एक बुद्ध जी के जो पुत्र थे उनका नाम है। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? यहाँ पे बोध गया रहेगा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी भी बोलते हैं और जो कि बिहार में है। और उसके बाद सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति 3rd हुआ था।
तो आप लोग का ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो धर्मपाल ने किया था। कौन किया था? आप लोग का ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा, धर्मपाल ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई? जो पिटकों की रचना है वो पाली भाषा में की गई थी, क्योंकि उसमें पाली भाषा बहुत अधिक प्रचलित था, तो पाली भाषा में। और जो पिटक होते हैं उसमें 3 पिटक आते हैं, जैसे विनय पिटक जिसे कि भिक्षुणी के आचरण के लिए नियम रखा गया था, और उसके बाद जो सेकेंड पिटक है उसमें सुत पिटक आते हैं जो कि बौद्ध धर्म के उपदेश थे, और उसका थर्ड जो है अधिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याएं थी। तो इनमें 3 पिटक हैं, याद रखिएगा, विनय पिटक, फिर उसके बाद सुत पिटक और अधिधम्म पिटक। थोड़ा उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो उस समय जो शासक थे वो अशोक थे, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, और इन्हीं के शासनकाल में थर्ड बौद्ध संगति भी हुआ था। जो थर्ड बौद्ध संगति थी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मंदिर के लिए विख्यात है। ये आप लोग का ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे, सर्वाधिक उपदेश, वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में थे। और उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे कि हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। आप लोग का ऑप्शन जो डी है ये सही होगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि बुद्ध जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो अशोक के शासन काल में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था, यहाँ पे हुआ था। तो ये इसमें आप लोग का थर्ड बौद्ध संगति हुआ था, और जो फर्स्ट था ये राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और ये जो एक कुंडल वन, इसको यहाँ पे है, ये कुंडल वन में हुआ था। ये आप लोग का कनिष्क में हुआ था जो कि चौथा। ये वैशाली जो है इसमें सेकेंड हुआ था आप लोग का बौद्ध संगति। उस समय आप लोग का कालाशोक शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। किनका ग्रंथ है? बौद्धों का। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आप लोग कह सकते हैं कि किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आप लोग याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आप लोग का 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था। और इनके गुरु थे एक, उनका नाम था अलार कलाम। और इनके पत्नी का नाम पता ही यशोधरा था। उनके पुत्र थे राहुल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला था। आप लोग का ऑप्शन जो ए है ये सही रहा। वाराणसी में ही सारनाथ है, जहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन हम लोग कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन किसका है? जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन भगवान बुद्ध का है। तो आप लोग का ऑप्शन जो ए है ये सही हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है? तो इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। तो आप लोग का ऑप्शन जो ए है ये सही होगा, वसुमित्र। ये देखिए जो बौद्ध संगति फोर्थ हुआ था उसके जो अध्यक्ष था, तो ये वसुमित्र ही उसके अध्यक्ष थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के वैराग की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदली? तो जब बुद्ध ने वैराग लिया, वैराग मन में उनके उत्पन्न हुआ, तो कौन सी 4 अवस्थाएं देखने के बाद उनके मन में वैराग की भावना उत्पन्न होती? तो वो जो चारों अवस्थाएं थी वो थी, बुद्ध ने
पहला तो बूढ़ा देखा, फिर उसका रोगी, लाश और सन्यासी। यही जो 4 अवस्थाएं के व्यक्तित्व जीवन की यही 4 अवस्थाएं देखी, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। तो उसके बाद ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो इनको अलार कलाम से मुलाकात होती है, तो वहीं इनको शिक्षा उच्छा देते हैं। तो इनके जो पहले गुरु थे वहीं अलार कलाम थे। ये भी याद रखिएगा कि इनके पहले गुरु का क्या नाम था, तो अलार कलाम इनके पहले गुरु का नाम था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा बिछड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, गौतम बुद्ध के द्वारा जो बिछड़ी संघ की स्थापना की गई थी वो कपिल वस्तु में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कपिल वस्तु में की गई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप का किसका प्रतीक है? जो स्तूप है उस किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो होता है वो मृत्यु का प्रतीक होता है। ये देखिए आप लोग का ऑप्शन जो है ये सही हो गया। उसके बाद देखिए, निवाड़क किसका प्रतीक है? ये निवाड़क जो होता है ये पद चिन्ह का, जो पद चिन्ह होता है उसका आप लोग का प्रतीक होता है, पद चिन्ह। उसके बाद है ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति जो है ये किसका, ज्ञान की प्रतीक किसका है? ये देखिए पीपल का है, पीपल का। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।